इन सब पे बवाल लगातार चल रहा है। पहले तो किस तरीके से आप देखते हैं ये जो घटना हुई है फतेहपुर में? ये कानून की दृष्टि अलग है और धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने एक अपील जारी की, शायद आपने देखा हो, कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है और इस सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। जो भी आपको समस्या है उसको कानूनी दृष्टिकोण से उसको हल करने का प्रयास करना चाहिए और प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि कानून का रास्ता अपनाएं, जैसा कि हम लोग ने अयोध्या में अपनाया, मथुरा में, काशी में, ताजमहल में, कुतुब मीनार में, लक्ष्मण टीला, तमाम जगह पे कानूनी दृष्टिकोण से हम लड़ रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, कोई फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं। नहीं तो लेकिन जिस तरीके से जो फतेहपुर में हुआ है कि उसमें पूजा पाठ कर रहे थे, तोड़ फोड़ की भी खबर सामने आई। उसके बाद हालांकि पुलिस ने मामले को संभाला, उसको ठीक कराने की भी खबर आई है। तो लगातार आप या तो किसी पे अगर वो मंदिर है, कोई मकबरा मंदिर है या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए आप सीधे वहाँ जाके पूजा पाठ करने लगेंगे या उसका कानूनी रूप अख्तियार जो होगा, कानूनी रास्ता होगा, आप उसको अख्तियार करेंगे? देखिए, सभी समाज के सभी लोग इतने शिक्षित तो होते नहीं हैं। आप देखिए, एक सब्जी वाला है, अगर उसके सब्जी के ठेले पे अगर थोड़ी टक्कर हो जाती है तो मारपीट करने लगता है। अब आप उससे ये आशा करो वो जा करके सीधे एक मुकदमा फाइल कर दे गाड़ी वाले पे और उस तरीके से न्याय मांगे, तो संभव नहीं है। वहाँ जो हिंदू पक्ष रहा उसने कहा कि यहाँ पर ऐसा है, इसकी जांच कर लीजिए, इसको किया जाए। तो जो शिक्षित वक्त तो उनके साथ था नहीं उस वक्त, ऐसी जो स्थितियाँ हुई उसको वहाँ पर लोगों ने कहा कि उसका समय दिया प्रशासन को। उसके बाद वहाँ लोग गए और हो सकता है सामने वाला पक्ष जो है उसने कुछ उत्तेजना फैलाने का प्रयास किया हो, उग्रता की हो सकता है पत्थर उधर से उन्होंने फेंके हों। ये सब तो जांच का विषय है, लेकिन मेरे पास तो जानकारी जो आ रही है वो ये आ रही है अभी कि हिंदू पक्ष पे FIR की गई। दूसरा, वहाँ लोकल प्रशासन, सरकार बढ़िया काम कर रही है लेकिन लोकल प्रशासन तो एक तरफा कार्रवाई वहाँ कर रहा है। जो मेरी जानकारी में हिंदुओं पे, जहाँ तक अभी FIR कापी मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि हिंदुओं पे FIR हुई हैं सारी, और जो FIR हुई है उसके बाद उनको अपराधी घोषित करने के लिए काम ये किया गया है। और उसके बाद आप देखिए जो तोड़ फोड़ वीडियो में दिखाई जा रही है उसको प्रशासन जाके उसकी मरम्मत रात में कराए दे रहा है। ये कौन से कानून सम्मत तरीके से कार्य हो गया बताइए आप? कानून कहता है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, कोई भी मान किसी ने कहीं कहीं कब्जा कर लिया तो उसके पास कोई राइट नहीं है सिविल में कि वो जा करके वहाँ पर कब्जा करवाए या बनवाए। अगर टूट फूट हो गई है उसका मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलने के बाद उस पर जो क्या आगे बात चलेगी, पूरा सरकार अपने हिसाब से उस पर आगे बढ़ेगी, कार्रवाई करेगी, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो फैसला करेगी उसके बाद वो सब तय होगा। नहीं तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का भी नाम है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का नाम है और भाजपा के भी लोगों का नाम उसमें आ रहा है। किस तरीके से अभी लखनऊ में भी जो लक्ष्मण टीला है उसका भी मामला कोर्ट में चल रहा है, उसको भी आप लोगों ने, जो लक्ष्मण टीला मस्जिद है, जो लक्ष्मण टीला मस्जिद, उसको लेकर भी मुकदमा चल रहा है। आप उस पर अधिवक्ता हैं उस मामले में। तो ये कब तक ये जो चीज़ें हैं आपको लगता है कि थमेंगी, इस तरीके के विवाद? संघ प्रमुख जी का, मोहन भागवत जी का एक बयान आया था कि कहाँ कहाँ पर आप मूर्तियाँ ढूंढेंगे, मंदिर ढूंढेंगे। मैं उनसे कदापि सहमत नहीं हूँ। संघ को बनाया हिंदू महासभा ने, हिंदू महासभा का DNA है संघ, ठीक है, और संघ से जनसंघ, जनसंघ से भाजपा। विचार एक हो सकते हैं, एक राह हो सकती है, लेकिन कई बिंदुओं पे हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे हम नहीं कह रहे ये बात, ये इस्लाम के विद्वान जो पुस्तकें लिख गए हैं, अकबरनामा, आईने अकबर, औरंगजेब, उनके जो राज दरबारी थे, तमाम लेखक जो लिख के गए हैं वो ये लिख के गए हैं बाकायदा फला फला आदेश संख्या के अंतर्गत लखनऊ के लक्ष्मण टीला को तोड़ के मस्जिद तामीर की हमने कराई और मूर्तियों को खंडित करके हमने ले जा करके दिल्ली की जामा मस्जिद के बादशाह के वो जीने में उसको हमने दफना दिया।
तो वो खुद ही सबूत अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, हिंदुओं को लज्जित करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए ऐसा लिख के गए हैं, सबूत दे के गए हैं। अब वही सबूत उनके लिए काल है। मैं हिंदू जनमानस से का हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कानून हाथ में ना लें, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़ें। आप आइए सबूत के आधार पे। मैं हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन, उनके पुत्र विद्वान अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन, हम लोग की टीम, हम लोग सबको बाकायदा एविडेंसेस के आधार पे आपको एक एक इंच दिलाएंगे। जैसे मोहन भागवत जी ने कहा, कहाँ ढूंढोगे? हम वहां ढूंढेंगे जहां जाके लिए आप लिख के गए हो। अगर 16,000 मंदिर कहाँ ढूंढेंगे, यही तो पूछ रहा हूँ। तो कहाँ ढूंढेंगे? जहां लिस्ट आती जाएगी ढूंढते जाएंगे। अरे